बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लाए हैं और वो है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। आपने क्लास 6, 7, 8 और 9 और 10 ग्रेड में भी प्रैक्टिकल जियोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स में देखी होगी, जो कि में लास्ट चैप्टर्स में होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं और इसको आसान बना लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा जो इसमें होगा वो फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स होगा आज के इस वीडियो में, क्योंकि इसके तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और है भी बहुत आसान, बहुत ही मज़े के हैं। तो आज हम फर्स्ट ये पढ़ेंगे कि आप प्रैक्टिकल जियोमेट्री में एंगल को विद द हेल्प ऑफ कंपास कैसे ड्रॉ करेंगे। यानी आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक कंपास चाहिए, आपको एक पेंसिल चाहिए, इरेजर, शार्पनर एंड आपको एक फुट चाहिए। तो आप इससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इन एंगल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम सेकेंड टॉपिक जो है वो ट्राइंगल की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने जो एंगल्स लेके हैं, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कि जब आप 90 डिग्री को विद द हेल्प ऑफ कंपास अगर आप ये सीख जाते हैं कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपने प्रैक्टिकल जियोमेट्री जो है वो 50% कवर कर ली। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम 90 डिग्री की तरफ जाते हैं कि हम 90 डिग्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इसके बाद सारे एंगल्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आप सबसे पहले आपने 90 डिग्री का एंगल अगर आपने ड्रॉ करना है, तो आपने क्या करना होगा, आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लाइन, सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब अगर मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे लूँगा। अगर यहाँ पे भी आप दोनों साइड पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो क्या करूँगा, आपने इस कंपास को, आप पेंसिल इसमें फिट कर दे। बिल्कुल आप इस पेंसिल को और इसका जो मेटल प्लेस है, इस डायरेक्शन है, इसको आप बिल्कुल इक्वल कर दें। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का कंपास जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, आप जितने भी खोल लें। यहाँ पे आपने इस एंड पॉइंट पे रखना है और इस यहाँ पे आपने डी ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप इस तरह की डी ड्रॉ कर लें और आप कंप्लीट सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर ली है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप इसको कंप्लीट सर्कल भी ड्रॉ कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड है वो है 90 डिग्री, तो मैं इतना ही इसको बनाता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है जहाँ से आपने जो डी स्टार्ट की थी, यहाँ पे आपने कंपास रखना होगा और यहाँ पे इस पे आप एक अर्क लगाएं। ये इसको कहते हैं अर्क। आप इसको यहाँ पे अर्क लगा दें। इसके बाद आप इसी अर्क पे पेंसिल रखिए, आप इसको ऑनवर्ड यहाँ पे आप अर्क लगा दें। तो ये इन अर्क्स का क्या मतलब होता है, इन अर्क्स का ये मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट अर्क है, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। तो अगर मैं ये एंगल जो हमारे पास होगा, यानी इस पे अगर मैं ये यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा 60 डिग्री का एंगल। इसी तरह अगर आप इसको आगे चले जाते जाएं, तो ये जो सेकंड कट हमने यहाँ पे जो सेकंड अर्क हमने लगाया है, अगर मैं इसको इसी तरह लाइन के साथ ज्वाइन कर लूँ, तो ये मेरे पास 120 डिग्री होगा। अच्छा, मैं इसको आगे भी लेके जा सकता हूँ। अगर मैं इसी कट पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेटल प्लेस और यहाँ पे मैं कट लगाऊँ, तो ये मुझे एक और 60 डिग्री देगा, जो 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसको लाइन के साथ मिला भी सकता हूँ, तो ये हमारे पास 180 डिग्री होगा। लेकिन आपने ये एहतियात करना है कि जब आप डी ड्रॉ करें, तो आपने कंपास को चेंज नहीं करना, आपने इसी तरह रखना होता है और आपने ये दो अर्क जो है वो ड्रॉ करें। जब आप ये दो अर्क्स ड्रॉ करें, इसके बाद आप इस कंपास को चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं इसको जितना भी ले सकता हूँ। फिर आपने क्या करना होगा, अब देखिए ये 60 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 डिग्री है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 120, मतलब ये टोटल 120 डिग्री हो गया। अब मुझे 90 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री, मुझे मज़ीद यहाँ तक 30 डिग्री चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 60 डिग्री है, इसको मैं बाइसेक्ट करूँगा, यानी इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा ताकि ये 30 बन जाए, 30 + 60, तो ये मुझे 90 मिल जाएगा। अब मैंने इसको बाइसेक्ट कैसे करना होगा, किस तरह मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड
डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसका ये तरीका होगा स्टूडेंट्स कि आप एक जो फर्स्ट आर्क है यहाँ पे आप पेटल प्लेस रख दें इसको, और आप एक आर्क ड्रॉ कर दें। इस तरह ये आर्क आप आर्क ड्रॉ कर दें। इस तरह दूसरी आर्क भी जो कट है उस पर आप रख दें और यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ कर दें। तो जो आपने जहाँ पे आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स जो है, ये आप इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लें। तो ये जो एंगल बनेगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। आप इसको विद द हेल्प ऑफ जो प्रोटेक्टर है डी, इसके साथ आप चेक कर भी सकते हैं, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। तो बहुत ही आसान ये आप 90 डिग्री आप बना सकते हैं। जब आप 90 डिग्री जो है वो आप सीख जाते हैं तो आपके लिए सारे एंगल आसान हो जाते हैं। कैसे? अब देखिए जिस तरह आपको मैंने कहा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल जो है वो जो फर्स्ट आप यहाँ पे आर्क लगा लेते हैं, ये 60 डिग्री होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ही इसको मैं इसी वर्टेक्स को मैं इसके साथ, ये जो फर्स्ट यहाँ पे आर्क है इसको मैं ज्वाइन कर लूँ, यानी मैं इसको इस सेंटर वर्टेक्स के साथ अगर मैं इसको मिलाऊँ इस तरह, तो ये एंगल जो होगा फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल जो होगा ये हमारा होगा 60 डिग्री एंगल। तो अब जब आपको 60 डिग्री मिल गया तो आप 30 डिग्री भी बना सकते हैं इजी। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री जो है वो हाफ ऑफ 60 डिग्री है, यानी आपने क्या करना होगा 60 डिग्री को हाफ करना है। तो किसी भी एंगल को जब आप बाइसेक्ट करना होता है आपने, यानी दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करना होता है, तो इसका ये तरीका होता है फ्रेंड कि आप अपनी मर्ज़ी का कंपास आप खोल सकते हैं। इस एक एंड पॉइंट पे और दूसरी एंड पॉइंट जो स्पेस होती है यहाँ पे आपने कंपास रखना है, यानी यहाँ पे आप कंपास रख दें, ठीक है, और यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ कर दें। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे कंपास रख दें और दूसरा आर्क ड्रॉ कर दें। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आप इसको इसके साथ जो आपका वर्टेक्स होता है, मेन जो एंड पॉइंट होता है लाइन का, इसके साथ आप ज्वाइन कर लें। तो ये जो एंगल बनेगा फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एंगल बनेगा, अब ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह हमने पहले 90 डिग्री बना दिया, फिर 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अब अगर आपने 15 डिग्री बनाना होगा तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल आपके साथ है यहाँ पे, तो आप 30 डिग्री को बाइसेक्ट कर दें। तो बाइसेक्शन का तो वही तरीका है कि आपने कंपास को यहाँ पे रखना है, एक एंड पॉइंट पे यहाँ पे आर्क लगा दें और दूसरी साइड पे रखना है, यहाँ पे आर्क लगा दें, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आपने वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है। तो ये जो एंगल बनेगा ये आपके साथ कौन सा एंगल आएगा? ये 15 डिग्री आएगा। इस तरह आप मज़ीद और सारे एंगल्स भी बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ से लेकर मैंने फॉर एग्जाम्पल 75 डिग्री एंगल बनाना है, तो 75 डिग्री मैं कैसे बनाऊंगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 60 डिग्री एंगल है, मज़ीद मुझे यहाँ पे 15 डिग्री चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 30 डिग्री है, तो इसको बाइसेक्ट करो। जब हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारा 75 डिग्री का एंगल भी बन जाएगा। मैंने यहाँ पर अर्क आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एक अर्क लगा दें और इसी तरह यहाँ पर रखिए ये अर्क लगा दें और इनको ज्वाइन कर लें, इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर लें। तो जब आप ज्वाइन कर लेंगे ये, तो ये पॉइंट, तो यहाँ से लेकर फ्रेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फुल एंगल जो है ये हमारा 75 डिग्री होगा। इस तरह अगर आप देख लें ये 120 डिग्री है, तो आप 120 का एंगल जो है आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लें, तो ये एंगल जो होगा फ्रेंड्स ये, यानी यहाँ से लेकर ये टोटल एंगल ये हमारा 120 डिग्री का होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो है एंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल जो है वो सीखा होगा, बहुत आसानी के साथ सीखा होगा। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल्स सीखेंगे कि ट्राइंगल्स को हम विद द हेल्प ऑफ कंपास कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद भी आई होगी। ज़रूर कमेंट भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जितनी भी आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस ज्योमेट्री को सीख ले। शुक्रिया।